देखो हमारा प्रश्न है कक्षा 10वीं अध्याय 3 का उदाहरण 7वां, जिसमें लिखा है कि 7x माइनस 15y बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 3। इसको हम प्रतिस्थापन और विलोपन विधि दोनों से हल कर सकते हैं, तो मैं आज इसको प्रतिस्थापन विधि से बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए हम इसको हल करते हैं। 7x माइनस 15y बराबर 2 ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1, और x प्लस 2y बराबर 3 ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। देखो हर प्रश्न में हम क्या करते थे प्रतिस्थापन विधि में, सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेके चलते थे। तो हम इसको क्या करेंगे कि समीकरण 2 से लेके चलेंगे। अगर हम इसको समीकरण 1 से लेके चलेंगे तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ी सा इसका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अगर हम 2 से लेके चलते हैं तो इसका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा और आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 2 से। देखो मैं लिख दिया हूँ समीकरण 2 से, तो मैं यहाँ लिखूँगा फिर समीकरण 2, x प्लस 2y बराबर 3। ये लिख दिया x प्लस 2y बराबर 3। हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर 3 लिखा है तो 3, 2y प्लस में है, बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, और ये हो गया हमारा समीकरण 3। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। x बराबर 3, 2y प्लस में है, इस तरफ गया तो माइनस का 2y। ठीक है, तो x बराबर 3 माइनस 2y समीकरण 3। हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम समीकरण 1 से x का मान निकालते तो हम 2 में रखते थे, लेकिन हमने इसको समीकरण 2 से बनाया है तो हम इसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए मैं लिख दिया हूँ कि समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब यहाँ मैं समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ मैं समीकरण 1 लिखता हूँ। 7x माइनस 15y बराबर 2। अब देखो ये 7x का मान क्या है, 3 माइनस 2y, तो इस x की जगह 3 माइनस 2y, ये वाला माइनस ये 15y और ये बराबर 2। इस 7 का हम कोष्टक के अंदर गुणा करेंगे, तो 7 का हम 3 में गुणा करेंगे तो आएगा 21, माइनस 7 का हम 2y में करेंगे तो आएगा 14y, और ये माइनस का 15y और बराबर 2। अब देखो यहाँ से 14y और 15y दोनों में माइनस है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो 21, ये दोनों माइनस तो ये माइनस 14 और 15 29, और ये y यानी कि 21 माइनस 29y और बराबर 2। देखो 21 का 21, 14y 15y दोनों जोड़ेंगे, दोनों में माइनस है तो यहाँ भी माइनस और बराबर 2। यहाँ से हम y का मान निकालेंगे तो हम लिखेंगे माइनस 29y बराबर 2। 21 प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसके बाद माइनस 29y बराबर 21 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना, 19। बड़ी संख्या के आगे माइनस तो माइनस का 29, माइनस का 19। इसके बाद y का मान निकालेंगे तो माइनस 19 के बटे में ये वाला माइनस का 29 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का मान हो जाएगा 19 बटे में 29। ये हो गया हमारा y का मान। अब y का मान या तो हम समीकरण 1 में रख दें या 2 में या 3 में, आंसर आएगा वही। तो मैं समीकरण 3 में रख देता हूँ। ये y का मान समीकरण 3 में रखने पर, मैं समीकरण 1 बार 3 लिखता हूँ। समीकरण 3 हमारा कहाँ है, ये है x बराबर 3 माइनस 2y। इसको यहाँ मैं एक बार लिख देता हूँ। देखो x बराबर 3 माइनस 2y, इस y की जगह हम ये 19 बटे 29 रखेंगे, तो x बराबर 3 माइनस 2 गुणित 19 बटे 29। अब देखो आगे x बराबर 3 ऋण, इसके आगे प्लस तो ऋण धन का ऋण, 2 का 19 में गुणा करेंगे तो आएगा 38 और बटे में ये 29। और आगे हल करते हैं इसको। x बराबर इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, 29 का हम 3 में गुणा करेंगे, यहाँ मैं तिरक गुणा कर रहा हूँ, 3 का 29 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 87। 38 का हम 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 38
बटे, और 1 का 29 में करेंगे तो आ जाएगा 29। अब यहाँ से देखो x बराबर 87 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा 49, और बटे में ये 29। तो ये हो गया हमारा x का मान। तो y का मान हम तो पहले ही ले आए थे 19/29। तो हम आंसर में लिखेंगे x बराबर 49/29 और y बराबर 19/29। तो ये था हमारा उदाहरण जो कि प्रतिस्थापन विधि से था।